देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। अभी से कुछ देर पहले राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन के सामने महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ और अब ये प्रदर्शन के तहत राज्य स्तरीय और डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक लेवल पर भी कांग्रेस जो है वो पूरे देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पिछले 10 दिनों में लगातार 9 बार जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 10 दिनों में 6 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में देखी गई है और इसी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन के जरिए वो जनता में जो उसकी खोई हुई जमीन है वो पाने की वो लगातार कोशिश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूटी जो है यहाँ पर उन्होंने जहाँ पर डाल दी है उसके ऊपर माला चढ़ाया हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है वो नारा लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। अनिल जी, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल के दामों में आग सी लग गई है, 6 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है, जनता परेशान है और एक बार फिर से हो गया, चुनाव आते हैं तो आप रेट घटा देते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव खत्म हुए हैं फिर एक बार सिद्ध हो गया कि आप जनता पे सीधे तौर पर लूट मचा रखी है। और यही कारण है कि जो आपने कहा लगभग 6 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी पिछले 10 दिनों में तेजी से हुई है पेट्रोल डीजल पर। आप गैस सिलेंडर की बात करें तो आप देखें जिस तरह से गैस के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सब्सिडी खत्म करके आज जिस तरह से गैस जो रसोई गैस है, जिस तरह से आज महिलाएं परेशान है, आज गैस के ऊपर भी आज गैस की कीमतें देखें, लगभग 940-45 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। किस तरह से आम व्यक्ति, गरीब आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हमने आज ये महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत आज हमारे पूरी दिल्ली में इस तरह की आवाज उठाई जा रही है और हम ये लगातार 7 तारीख तक हमारे प्रोटेस्ट रहेंगे। सवाल है कि जनता को इस महंगाई से राहत दें, यही कहना चाहते हैं। इस सरकार ने लगभग देश के अंदर जो लूट मचाई, 26 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है केवल पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी लगा करके। ये कहां तक न्याय उचित है, ये बड़ा प्रश्न है, यही हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं लोगों को गुमराह करते हैं। आप राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के नाम पर गरीब को और गरीब बना रहे हैं। जनता त्राहिमाम है, इसीलिए आज हम धरने पर हैं। सर, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पिछले 5 विधानसभा के चुनावों में जैसे ही नतीजे आए कांग्रेस पार्टी के लिए, तो क्या महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर कर कांग्रेस जो है वो अपनी जो खोई हुई जमीन एक तरीके से वो पाने की कोशिश? देखिए, यहाँ जमीन खोने पाने का सवाल नहीं है, सवाल है आम गरीब आदमी के हक की लड़ाई का। और ये बखूबी कांग्रेस पार्टी लगातार वर्षों से कर रही है। जब जब सरकारें तानाशाही रवैया अपनाती है तब तब राहुल जी और कांग्रेस नेतृत्व सड़कों पर होता है। चाहे किसान आंदोलन की बात करें, आज महंगाई की हम बात करें, महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार की नीयत को समझना बहुत आवश्यक है। चुनाव के परिणामों से डर करके आप उस समय रेट घटा देते हो, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं आप प्रलोभन देकर के चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते हैं फिर लोगों पे सीधी लूट मचा देते हैं। और ये जीता जागता उदाहरण है जो पिछले लगभग 10 दिनों के अंदर जिस तरह से रेट बढ़े हैं, ये दर्शाता है कि कितने ही निसंशयी ये सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो आज खुली तौर पर 26 लाख करोड़ रुपए एक्साइज से कमा लेना और अपनी वाहवाही करना, जनता को भगवान भरोसे छोड़ देना, ये दर्शाता है कि कोई जनता से सरोकारी सरकार का नहीं है, ना ही दिल्ली सरकार का है, जिसका 20,000 करोड़ रुपए जिन्होंने भी वैट से वसूला है। तो मेरा इन दोनों सरकारों से प्रश्न है और यही बात आज राहुल जी ने पार्लियामेंट में कही, यही बात कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जमीन पर सड़क पे बैठ के कर रहा है। अर्बन एरिया में सीएनजी की स्थिति है कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली के अंदर सीएनजी भी 43 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। तो आज कोई भी व्यक्ति जो अपना ऑटो चलाता है, स्कूटर चलाता है, ना आज वो पेट्रोल डलवा सकता है डीजल की गाड़ियों में। लेकिन सरकार की तरफ से सर इसका जो पेट्रोल और डीजल में जो दाम बढ़े हुए हैं उसका जो है वो लगातार जिम्मा जो है वो ठीक रहा है, एक तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उस पर। देखिए साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी आपको समझना होगा, उस समय जो प्रति बैरल $US था वो 108 रुपए था। उस समय भी पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग 70 के आसपास होती थी, 65 रुपए के आसपास होती थी। और आप देखेंगे उस समय गैस पे इतनी भारी सब्सिडी दी जाती थी देश के अंदर। मोदी जी ने आते धीरे धीरे सब्सिडी को खत्म कर दिया। जो लगभग 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी देश में दी जाती थी लोगों को गैस सिलेंडर के ऊपर, वो खत्म करके मात्र 20,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। तो सवाल ये है, आज प्रति बैरल $US जो है वो कम है
उस समय कांग्रेस की सरकार से आप कंपेयर करेंगे, उस समय प्रति बैरल जो डॉलर प्रति डॉलर था वो कीमतें ज्यादा थी, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के रेट कम थे। तो कहीं पे भी कहीं समानता नहीं दिख रही, उसके बावजूद रेट बढ़ते जा रहे हैं। यही प्रश्न है, यही सवाल कांग्रेस का नेतृत्व राहुल जी उठा रहे हैं, सोनिया जी उठा रहे हैं, कांग्रेस के संसद के सांसद लोग आज संसद से लेकर के सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, जिनका लगातार कहना है कि जो पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो आग लगी है, इससे आम आदमी की कमर जो है वो पूरी तरीके से टूट गई है। मिडिल क्लास का जो बजट है वो बिल्कुल जो है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के जो नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। आप स्कूटी देख सकते हैं और जो सिलेंडर है उस पर भी इन्होंने जो है कांग्रेस के नेताओं ने, दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने माला पहना रखी है और लगातार जो है वो कहना है कि सिलेंडर के दाम जो है वो तकरीबन 1000 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं और पेट्रोल के दाम में भी तकरीबन 102 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में आम आदमी को जल्द से जल्द जो है राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।